स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए एक ही चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। वो यही है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक ठीक तरीके से काम करना चाहिए। मतलब जो भी फूड आप ग्रहण कर रहे हैं, जो भी भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, उससे जो मल बन रहा है, एक्सक्रीटा, मतलब जो पेट में, इंटेस्टाइन में लार्ज और स्मॉल से होते हुए जो मल आप रोज़ सुबह वॉशरूम में निकालते हैं, वह मल आपकी बॉडी में से पूरी तरीके से निकल जाना चाहिए। अगर वो मल रुक गया अंदर आपके शरीर में, तो वो टॉक्सिन पैदा कर सकता है और बहुत बहुत सारे मुश्किलों को और रोगों को आप अपने जीवन में आमंत्रित कर बैठेंगे। ये जो डाइजेशन होता है ना, इसका सीधा संबंध एक ऑर्गन से होता है जिसका नाम है लिवर। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा। लिवर जो होता है ये बाइल जूस पैदा करता है। जब आप भोजन करते हैं, वो आपके मुंह से होते हुए डाइजेस्टिव डक्ट्स के अंदर से जब पेट में पहुंचता है, तो लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है। और ऐसा नहीं है कि आपने भोजन किया है उसके बाद ही करता है। एक समय होता है जब आपका लिवर खुद ब खुद बाइल जूस पैदा करता ही करता है। उसका रेगुलर एक्शन है। हर दिन सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है कि नहीं उगता है, इसी प्रकार से लिवर भी एक समय आता है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है, पर वो बाइल जूस सिक्रीट करता ही करता है। इससे पहले कि वो बाइल जूस सिक्रीट करे, आपको भोजन कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। अगर आपका पेट एकदम एम्प्टी यानी खाली रहेगा ना, तो फिर क्या होगा कि ये जो बाइल जूस सिक्रीट कर दिया है लिवर ने, ये एसिडिटी पैदा करेगा, आपके पेट में जलन पैदा करेगा। कभी आप उपवास रखते हैं तो ऐसा होता है ना कि यार एसिडिटी बहुत हो रही है, जलन हो रही है, एक खट्टा टेस्ट मुंह तक आ जाता है। इट्स ऑल ड्यू टू दिस बाइल जूस। तो लिवर है तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने लिवर की देखभाल कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक प्रॉपरली अपने लिवर की देखभाल नहीं की है, शराब वगैरह पीते आ रहे हैं, तला गला खाते आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। मैं आपको ऐसे भी टिप्स बताऊंगा जिससे कि तला गला खा रहे हो कम कर दो, शराब पी रहे हो थोड़ा थोड़ा कम कर दो। लेकिन कुछ स्टेप्स अगर साथ साथ में आप लेंगे, कि एकदम क्या है, शराब छोड़ना मुश्किल पड़ता है, कभी आप छोड़ना चाहते हो लेकिन विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, आपको आदत हो गई है, हर दिन आप पीते हो समझो, या हर दूसरे तीसरे दिन पी लेते हो, तला गला जो है आप बाजार जाते से ही खा लेते हो। तो ऐसा भी मैं आपको कुछ मेथड बताऊंगा कि अगर आप एडिक्टेड हैं लिकर से यानी शराब से, तो भी आप ये मेथड्स अपनाएंगे तो आपका लिवर स्ट्रांग होगा। और नॉर्मली अगर आप शराब नहीं पीते हैं और तला गला भी नहीं खाते हैं, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका लिवर बहुत बहुत लंबे समय तक अच्छा काम करेगा, कभी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। इतनी भूमिका मैंने बांध दी है। आई एम श्योर कि आपको अब जानना होगा कि वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कौन से पदार्थ हैं, वो कौन से हर्ब्स हैं, वो कौन सा आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जिसे अपनाने से आपका लिवर एकदम सही रहेगा। जानना है ना, तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना है। देखिए मैं आपको बताऊं, हल्दी
हल्दी को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है, मालूम है। हल्दी को आपको रोज़ ग्रहण करना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्पेशली मर्दों को बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हल्दी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है कम होने लगता है, मर्दानगी में प्रॉब्लम आती है। ये तो एक बात है, लेकिन थोड़ा तो आपको प्रयोग करना ही चाहिए। जैसे मैं कैसे प्रयोग करता हूँ बताऊँ मैं आपको। सुबह अब मैं क्या चाय का बहुत शौकीन हूँ। अच्छी चाय मैं खुद बनाता हूँ अपने लिए, किसी के हाथ की चाय मुझे पसंद नहीं आती है। और वो जैसे 2 कप चाय बनाता हूँ, एक साथ पीता हूँ सुबह, मतलब सुबह थोड़ी देर बाद 8 या 9 बजे ब्रेकफास्ट के साथ। वो जो 2 कप चाय है उसमें से 1 कप में से आधी चाय एक कटोरी में निकाल लेता हूँ, उसके अंदर हल्दी मिला के घोल लेता हूँ और सुबह सुबह पी लेता हूँ। इससे मेरा गला भी बहुत सही रहता है, मेरा ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहता है। लीवर के लिए तो ये रामबाण है। अगर आपको दूध पसंद है तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर आप ले सकते हैं। इससे आपका लीवर जो है बहुत स्ट्रांग रहेगा। करक्यूमिन नाम का एक एक वस्तु होती है करक्यूमिन नाम की, वो हल्दी में होती है। और ये आपके लिवर में अगर फैट डिपोजिशन हो रहा है, आपका लिवर जो है मोटा हो गया है, फैट जमा हो के कोई लेयर बन रही है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो रोज़ हल्दी आपको लेना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अभी शराब का सेवन ऑलरेडी कर रहे हैं, मतलब शराब से तौबा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में इच्छा है कि हम तौबा कर लेंगे आगे, या समझो नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं यार रोज़ तो अपने को बहुत स्ट्रेस रहता है, अपने को 1-2 पैक पीना तो ज़रूरी है। ठीक है, पियो, आपकी इच्छा है। पर रीडर्स डाइजेस्ट ने ये बताया है कि शराब किसी भी तरीके से आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आज से 10-15 साल पहले एक थॉट चलता था विदेशों में कि थोड़ा सा रेड वाइन, थोड़ी सी शराब, 1 पैग अगर आप रोज़ लेते हैं तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पर रीडर्स डाइजेस्ट ने ये प्रूव किया है, ये बहुत बड़ी मैगज़ीन है, इंटरनेशनल लेवल पर छपती है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है कि शराब किसी भी प्रकार से आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चलो आप शराब नहीं छोड़ पा रहे हो ना, या छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर मैं आपको एक ड्रिंक बताता हूँ जो आपके लीवर को एनहेंस करेगा। मतलब ठीक है, जैसे आप तला गला खा रहे हो तो भी ज़्यादा खा रहे हो थोड़ा, लेकिन अगर ये ड्रिंक आप हर सुबह खाली पेट लोगे और या दोपहर में खाना खाने से 1 घंटे पहले लोगे, चॉइस आपको दे दी दोनों में से कोई भी, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ इस ड्रिंक के बारे में कि इसको बनाना कैसे है। प्रोसेस थोड़ा सा जटिल है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में आपको समझाऊंगा, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अतुल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी ड्रिंक आपको बनानी चाहिए जो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें करना क्या है, थोड़ा पानी लेना है 1 गिलास, और करेले का रस निकालना है थोड़ा सा, आधा कप जितना। वो आधा कप करेले का रस जब उस पानी में आप मिलाएंगे तो पानी क्या है, बहुत कड़वा हो जाएगा। अगर आप उसको पीते हैं, पी सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। करेले का रस डायरेक्ट आप पी सकते हैं तो और भी अच्छा है। यही रामबाण बता रहा हूँ। लोग पी नहीं पाते हैं ना यार, 1 दिन पीते हैं फिर बोले यार बहुत कड़वा है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, और बहुत सारे रीज़न्स निकाले, आज छोड़ देते हैं यार, आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं करेले का रस नहीं पीऊँगा, आज दिवाली है, आज होली है, मैं नहीं पीऊँगा, मैं मिठाइयाँ खाऊँगा, मैं तला गला खाऊँगा, आज मैं बॉटल खोलने वाला हूँ, क्रिसमस है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि करेले का रस जो है आधा कप आप ले लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में मिला दीजिए, और मिलाने के बाद उसको आप पी लीजिए। अगर आपको कड़वा लग रहा है तो उसमें और भी गुण बढ़ भी जाएंगे।
2 चम्मच आंवले का रस पिला दीजिए। आंवले का रस क्या है, ये पतंजलि भी बेचती है। अगर डायरेक्टली आपको चाहिए, बहुत सारी कंपनीज बेच रही है, लेकिन आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है, लेकिन घर पे बनाएं तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होंगे। तो आंवले का रस बनाकर, आंवला भी लीवर के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें थोड़ा सा शहद डाल देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन डायबिटिक पेशेंट शहद का कम प्रयोग करें। पर अगर आपको लग रहा है कि यार ज़्यादा कड़वा लग रहा है, इसका टेस्ट सही नहीं है, थोड़ा शहद मिलाइए, अच्छे से उसको ड्रिंक बनाइए, चाहे उसे ठंडा करके चिल कर लीजिए। अगर समझिए कि अभी समर चल रहा है, अगर गर्मी का मौसम है, तो फिर आप उसको डीप फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा ठंडा पीजिए खाने से 1 घंटे पहले, या सुबह सुबह खाली पेट। 2 ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ। रात के खाने से पहले या दोपहर के खाने से पहले, किसी मील से पहले आप ज़रूर ले लीजिए। और अगर ठंड का मौसम है तो इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, इसके गुण खराब हो जाएंगे। हल्का ल्यूक वार्म करके आप ले सकते हैं, सूप की तरह। तो ये आपके लिवर को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो टर्मरिक है, इसको जब आप ग्रहण कर रहे हैं, मैं एक बात बताना भूल गया था, इसमें अगर थोड़ी सी 1 चुटकी काली मिर्च आप डाल दें। टर्मरिक लिया आपने, चाय में मिला दिया, दूध में मिला दिया, पानी में मिला दिया, मतलब हल्दी को पानी, दूध या चाय में, कैसे भी किसी भी घोल में मिला दिया, अच्छे से मिला दिया। थोड़ी सी जो है ना, वो आप इसमें वो डाल दीजिए। मैंने बताया काली मिर्च। इसको काली मिर्च डालने से क्या है, जैसे हल्दी को आप ग्रहण करेंगे तो आपके बॉडी में वो रखा ही रहेगा लंबे समय तक। लेकिन काली मिर्च डालने से क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा। आपकी जो बॉडी है वो इसे जल्दी ही ग्रहण कर लेगी। काली मिर्च में इतना पावर है। ऐसे कितने सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं जिसमें काली मिर्च का प्रयोग होता है। तो बस ये जो मैंने मेथड्स बताए हैं, इनका प्रयोग करिए, शराब छोड़ने की कोशिश कीजिए, और साथ में लीवर का ध्यान रखिए। अगर लीवर का ध्यान रखेंगे तो लीवर भी आपका ध्यान रखेगा बहुत बहुत लंबे समय तक। आपको कभी लीवर ट्रांसप्लांट या ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। कोई दवाई भी आपको LIV52 या ऐसी कोई दवाई आती है लीवर के लिए, लेनी ही नहीं पड़ेगी। आयुर्वेदा के जो फॉर्मुलेशंस मैंने बताए हैं, इनका प्रयोग करिए, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको और आपके लीवर को। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ज़रूर कोई भी प्रॉब्लम हो हेल्थ रिलेटेड, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आई लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।